जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे फिर से 2 ट्रेनों को LHB रैक से संचालित करने वाली है। तो इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे अभी ICF कोच के साथ किस रूट पर कर रही है, इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे कितने दिनों से ICF कोच के साथ कर रही है, और साथ में इस ट्रेन को भारतीय रेलवे कब से LHB रैक प्रदान करने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस ट्रेन के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। कब से आप इस ट्रेन में LHB कोच में सफर कर पाएंगे, पूरी जानकारी देने वाला हूं। और साथ भारतीय रेलवे ने गोरखपुर और रांची के बीच नई ट्रेन सेवा शुरू की है, तो उसकी भी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं कि इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे किस दिन से करने वाली है, कब से लोगों को इस रूट पर सहूलियत मिलने वाली है, और इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे नियमित के रूप में करने वाली है। तो भारतीय रेलवे ने इस रूट के लोगों को बहुत बड़ी सौगात दी है, तो इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी देने वाला हूँ। पहला टॉपिक होगा 2 ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB देने जा रही है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रेन को भारतीय रेलवे LHB रैक दे रही है, और साथ में और रांची के बीच चलने वाली ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है। तो इसका कंफर्म डेट मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन से आप इस ट्रेन में सफर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे किन 2 ट्रेनों को LHB रैक से संचालित करने वाली है, और कब से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे LHB कोच के साथ करने वाली है। तो दोस्तों, ऐसे तो भारतीय रेलवे 2024 में 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रेनों को लगातार LHB रैक से संचालित की है। साथ में जो ICF कोच के साथ गरीब रथ एक्सप्रेस लगातार रन कर रही थी, जिसमें करने के समय लोगों को कंजेस्टेड और दिक्कत होता था। साथ में ये कोच बहुत ही ज्यादा पुराने हो गए थे। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आखिरकार भारतीय रेलवे सभी गरीब रथ एक्सप्रेस को एकाएक भारतीय रेलवे LHB कोच क्यों दी। तो इसका पीछे का रीजन ये है, गरीब रथ एक्सप्रेस में जिस कोच को भारतीय रेलवे रही थी, उस कोच को जिस कंपनी ने बनाया था, वो कंपनी अब भारत में नहीं है, वो विदेशी एक कंपनी थी जो कि इस कोच का निर्माण की थी, जिसका मेंटेनेंस सही ढंग से यहाँ पर अब नहीं हो पा रहा था। इसीलिए भारतीय रेलवे ने इन सभी कोचों को हटाने का फैसला किया और इन सभी ट्रेनों को LHB रैक से संचालित करना शुरू कर दिया, जिसमें 1-2 नहीं बल्कि कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने LHB कोच से संचालित किया। और ICF कोच के बजाय अब LHB कोच के साथ एक सभी गरीब रथ ट्रेन और भी कई ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने LHB रैक से संचालित किया। तो फिलहाल भारतीय रेलवे 2024 में कई ट्रेनों को LHB रैक दिए हैं, और साथ में कई और ट्रेनों को भारतीय रेलवे LHB रैक से संचालित करने जा रही है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार भारतीय रेलवे किन 2 ट्रेनों को LHB रैक से संचालित करने जा रही है। तो दोस्तों, रेल यात्रियों के सफर को आरामदायक में भारतीय रेलवे निरंतर प्रयास करती रहती है। इसी कड़ी में रेलवे द्वारा ट्रेनों में अत्याधुनिक LHB कोच लगाने पर जोर दिया जा रहा है। जिंद भटिंडा रेलवे लाइन पर लंबी दूरी तय करने वाली 2 ट्रेनों में यह सुविधा भारतीय रेलवे उपलब्ध कराने जा रही है। LHB रैक से संचालित ट्रेनों की सुविधा मिलती है, साथ में यात्रियों को सफर पहले की तुलना अधिक आरामदायक भी हो जाता है। जिंद से होकर गुजरने वाली ट्रेन नंबर 12481 और 12482 श्रीगंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 20409 और 20410 दिल्ली भटिंडा सुपरफास्ट ट्रेन में LHB कोच भारतीय रेलवे लगाने जा रही है। इसमें आपको ICF कोच के मुकाबले इसमें आपको अधिक सुविधा मिलने वाली है। इस ट्रेन में LHB रैक के 1 सेकंड AC के 4, थर्ड AC के 4, द्वितीय शयनयान के 4, साधारण जनरल क्लास के 1 और पावर कार और 1 गार्ड डब्बे के साथ एक कुल 15 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। LHB रैक की विशेषता यह होगी, किसी कारणवश दुर्घटना होने पर ट्रेन के डब्बे एक दूसरे पर नहीं चढ़ते हैं। ये रैक लगने के बाद ट्रेनों की रफ्तार में भी इजाफा हो जाती है। ICF में खुद की बिजली बनाने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन इसमें खुद की बिजली बनाने की क्षमता होती है। इसकी वजह से इस कोच की ट्रेन को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से संचालित किया जा सकता है। एक ही कोच में आधे में जनरेटर कार रहता है और आधे में माल लोडिंग भी किया जा सकता है। इसकी खासियत यह भी होती है कि इसमें सेंट्रल कपलिंग होती है और इस वजह से दोनों बोगियां आपस में जोड़ी जाती है। फिलहाल जिंद जंक्शन से गुजरने वाली अवध आसाम जम्मू तवी एक्सप्रेस, नांदेड़ एक्सप्रेस और छिंदवाड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में LHB रैक लगा दिए गए हैं। LHB रैक जर्मनी तकनीक से बना हुआ अधिकतर तेज रफ्तार वाली ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाता है। LHB रैक पुराने ICF रैक से काफी ज्यादा फायदेमंद और आरामदायक होते हैं। LHB रैक में डबल सस्पेंशन होता है, जबकि ICF में ऐसा नहीं होता है। LHB में डिस्क ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। LHB में 60 डेसिबल तक की आवाज को रोका जा सकता है, जिससे आपकी यात्रा
काफी ज्यादा आरामदायक हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे तो भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि कई ट्रेनों को LHB रैक से संचालित कर रही है, लेकिन फिलहाल में इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे इस साल अगले साल इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है LHB रैक के साथ। और इसका जो डेट निकल कर सामने आया है वो आपको फरवरी माह से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे LHB रैक के साथ शुरू कर देगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा रैक से मिलने वाली है। इसमें आपको स्पेस भी ज्यादा मिल जाता है और साथ में झटका मुक्त यात्रा भी मिलती है और साथ में इस ट्रेन में सीटों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिससे रेलवे को भी फायदा होता है और साथ में लोगों को भी कंफर्म टिकट मिलना सुनिश्चित हो जाता है सीटों के बढ़ने के कारण। तो दोस्तों ये तो था भारतीय रेलवे किस ट्रेन को LHB रैक, दो ट्रेनों को जो LHB रैक दे रही है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अब चलिए जान लेते हैं कि भारतीय रेलवे गोरखपुर और रांची के बीच जिस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर रही है उसका क्या शेड्यूल भारतीय रेलवे ने जारी की है उसके बारे में जान लेते हैं। कि रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्रदान करने के लिए 18629 और 18630 गोरखपुर रांची गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस नियमित संचालन रांची से 1 नवंबर 2024 से प्रत्येक शुक्रवार को और गोरखपुर से 2 नवंबर 2024 से प्रत्येक शनिवार को नियमित किया जाएगा। 8629 रांची गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 1 नवंबर 2024 से प्रत्येक शुक्रवार को 16:50 पर रांची से खुलेगी। 18:30 बोकारो स्टील सिटी 19:48, चंद्रपुरा से 20:23 और धनबाद 21:45 पर ट्रेन पहुंचेगी। दूसरे दिन माधोपुर 12:03, जसीडीह 12:34, झाझा 1:50, किऊल 2:42, मोकामा 3:12, पटना साहिब 4:27, पटना से 5:05, पाटलिपुत्रा से 5:45, दिघवारा से 6:43, छपरा से 7:40, सिवान से 8:35, भटनी से 9:35, देवरिया सदर से 10 बजे छूटकर गोरखपुर ये आपको 11:30 पर ले जाकर पहुंचा देगी। वापसी में यह ट्रेन संख्या 18630 गोरखपुर रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस 2 नवंबर 2024 से प्रत्येक शनिवार को गोरखपुर से 15:30 पर खुलेगी और देवरिया सदर 16:40, भटनी 17 बजे, सिवान 17:45, छपरा 19:10, दिघवारा 19:58, पाटलिपुत्रा 21:20, पटना से 22:10, पटना साहिब से 22:30, मोकामा से 23:22, दूसरे दिन किऊल से 12:04, झाझा से 1:45, जसीडीह से 2:19, माधोपुर से 2:46, जामताड़ा से 3:20, धनबाद से 5:05, चंद्रपुरा से 6:22, बोकारो स्टील सिटी से 7:05, मुरी 8 बजे छूटकर ये ट्रेन आपको 9:25 पर रांची ले जाकर छोड़ देगी। इस गाड़ी में जनरेटर कार के साथ लागेज के 1, SLRD के 1, साधारण द्वितीय श्रेणी के 4, शयनयान श्रेणी के 6, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 7, वातानुकूलित प्रथम 100 द्वितीय श्रेणी के 1 और वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 2 कोच सहित कुल 22 कोच के साथ इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे 1 तारीख से करने वाली है। यानी कि 1 नवंबर से इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे शुरू कर देगी और इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे साप्ताहिक के रूप में करने वाली है। लेकिन खास बात यह है कि भारतीय रेलवे इस ट्रेन को नियमित चलाने वाली है। ये कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है कि इसे भारतीय रेलवे फेस्टिवल सीजन के अवसर पर चला रही है और आगे चलकर इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे बंद कर देगी। इस ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे इस रूट पर नियमित करने वाली है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सुविधा मिलने वाले हैं। तो दोस्तों जो भारतीय रेलवे 2 ट्रेनों को LHB रैक से संचालित करने जा रही है, जो कि आपको अगले साल फरवरी से इस ट्रेन का संचालन देखने को मिल जाएंगे, तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और किन किन ट्रेनों को भारतीय रेलवे को LHB रैक से संचालित करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और गोरखपुर और रांची के बीच जो भारतीय रेलवे साप्ताहिक ट्रेन का संचालन, नियमित ट्रेन का संचालन शुरू कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को नियमित ट्रेन का संचालन करनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।